नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर आरजेडी ने कर दिया है महाऐलान और बिहार की जनता से किया है एक के बाद एक बड़ा वादा, जिसके बाद बिहार के युवाओं में खुशखबरी की लहर है। यहां पर बेहद बड़ी खबर आरजेडी की तरफ से। दोस्तों, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शराबबंदी की बिहार में खुली पोल और चिराग पासवान ने फिर से एक बार नीतीश कुमार को घेरा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में भाजपा के नेता कर रहे थे रैली और उनके काफिले में समर्थकों ने जबरदस्त तोड़फोड़ की है और लात घूंसे भी चले हैं। जबरदस्त विरोध भाजपा के नेताओं का देखने को मिला है बिहार की धरती पर। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार आरजेडी कांग्रेस की सरकार बननी तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दरअसल दोस्तों, पहली खबर बेहद बड़ी आ रही है। बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने जारी कर दिया है आरजेडी का घोषणा पत्र, 10 लाख नौकरी। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर नौकरी नहीं मिली तो 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता। जी हां दोस्तों, और इसी के साथ संविदा प्रथा करने समेत ये बड़े वादे यहां पर आरजेडी द्वारा कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव, मनोज झा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने पटना में घोषणा पत्र जारी किया। 16 पेज के इस घोषणा पत्र को हमारा प्रण नाम दिया गया है और घोषणा पत्र में राजद ने बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने का वादा दोहराया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले भी तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि हमारी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में 10 लाख नौकरियां दे दी जाएगी। और इतना ही नहीं, अगर सरकार नौकरी नहीं दे पाई तो घर बैठे बेरोजगारी भत्ता 1500 रुपया देने का वायदा यहां पर आरजेडी ने किया है। सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क भी नहीं देना होगा। यह दूसरा बड़ा वादा। तो दोस्तों, आरजेडी के इस चुनावी घोषणा में युवाओं के लिए बहुत कुछ है। अब अगर सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आरजेडी ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, गाँव को स्मार्ट बनाने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और प्रदेश में नए उद्योगों समेत नई गति बिहार को देने के लिए ये अपना प्रण नाम का घोषणा पत्र निकाला है। नए उद्योग स्थापित करने के लिए टैक्स माफी का वादा भी यहां पर आरजेडी द्वारा, तेजस्वी यादव द्वारा किया गया है बिहार की जनता से। तो दोस्तों, युवा में इस वक्त जबरदस्त खुशी की लहर है, जिस प्रकार से आरजेडी उनकी बात को आगे रख रही है और उनके लिए काम करने के वादे कर रही है। और इसी के साथ ही सरकारी नौकरी में बिहार के युवाओं को तरजीह देने के लिए राज्य सरकार डोमिसाइल पॉलिसी भी लाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बिहारी होने का फायदा पहली बार आरजेडी देने वाली है। सरकारी नौकरियों के 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित होंगे। बेहद बड़ा वादा यहां पर आरजेडी की तरफ से, जो कि अब तक तमाम बड़ी पार्टियां करने से बच रही थी, वो बड़ा वादा कर दिया है। युवाओं के दिल की बात कर दी है तेजस्वी यादव ने। और अब सरकारी नौकरियों की 85% सीटें बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित होंगी। और इसके अलावा किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा भी आरजेडी द्वारा की गई है। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर, बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसको तेजस्वी यादव की तरफ से माना जा सकता है, आरजेडी की तरफ से माना जा सकता है। गौरतलब है कि इसके पहले महागठबंधन की ओर से भी संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया था। अब आरजेडी ने अलग से अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इसमें नई स्थायी पदों का सृजन कर कुल 10 लाख नौकरियों का पहली कैबिनेट की बैठक में करने का वादा किया गया है। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खुशखबरी बिहार की जनता के लिए। तेजस्वी यादव यहां पर आपके लिए 10 लाख से ज्यादा नौकरियां चुनाव जीतने के तुरंत बाद लेकर के आए हैं। तेजस्वी यादव ने राजद नेताओं की उपस्थिति में इसे जारी करते हुए कहा कि यह कोई घोषणा पत्र नहीं बल्कि हमारा प्रण है। इसमें बिहार को बदलने के लिए 17 बिंदुओं पर काम करने का संकल्प लिया गया है। इन बिंदुओं में मुख्य रूप से रोजगार, शिक्षा, कृषि, उद्योग समेत अन्य मुद्दों को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर आरजेडी ने खेल दिया है, जिसके बाद सुपड़ा साफ माना जा सकता है भाजपा और जेडीयू
ऑलरेडी होगा, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से इनके घोषणा पत्र है और जिस प्रकार से नीतीश कुमार कह चुके हैं कि नौकरी कहां से लाएंगे, जिस प्रकार से एक रिलक्टेंस दिख रहा है यहाँ पर नीतीश कुमार के स्तर पर, नीतीश कुमार ये वादा करने से बच रहे हैं कि वो बिहार की जनता को रोजगार देंगे। यही हाल कमोवेश भारतीय जनता पार्टी का भी है। ऐसी स्थिति में आरजेडी जो अपना घोषणा पत्र लेके आई है, जिसमें खुले तौर पर पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरियां बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की सरकारी पदों में 85% आरक्षण और आवेदन फी में भी एक भी रुपया पैसा फीस के तौर पर आवेदन पत्र में नहीं दिया जाएगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो युवाओं की दिल की बातें हैं और युवा इस बार बिहार की तकदीर पलट सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी युवा हैं तो आपके लिए खासा मौका है इस बार बिहार की तकदीर पलटने का। इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे कि बिहार में शराबबंदी की पोल खोल दी है किसी और ने नहीं, चिराग पासवान ने, जिनके साथ एनडीए की सरकार चल रही थी। तो दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आरजेडी के इस घोषणा पत्र के बाद कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन की सरकार बननी तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा शराबबंदी के नाम पर बिहारियों को तस्कर बनाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार में शराबबंदी को लेकर सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। चिराग ने शनिवार को ट्वीट कर लिखा कि शराबबंदी के नाम पर बिहारियों को तस्कर बनाया जा रहा है। बिहार की माताएं बहनें अपनों को तस्कर बनते नहीं देखना चाहती। बिहार के मुख्यमंत्री के संग सभी मंत्रियों को पता है कि बिहारी रोजगार के अभाव में शराब तस्करी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सबके सबको मानो सांप सूंघ लिया है। अफसरशाही राज को खत्म करने के लिए वोट दें। चिराग इससे पहले गया जिले के में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा 7 निश्चय योजना एवं हर घर नल का जल पहुंचाने का दावा पूरी तरह फेल है और गांव देहात के इलाकों में गरीब गुरूबों से राशन कार्ड के भी पैसे लिए जा रहे हैं। उन्होंने अफसरशाही को बढ़ावा देने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए कहा कि 28 अक्टूबर को समय घर से निकलकर अपने मत का प्रयोग करें। निर्धारित समय से तकरीबन 5 घंटा विलंब से सड़क मार्ग से आए चिराग ने 12 चट्टी से पार्टी प्रत्याशी रेणुका देवी को मत देने की अपील की। चिराग के विलंब से आने के कारण दूर दराज के इलाके से आए लोग वापस अपने घरों को चले गए। सभा को पार्टी प्रत्याशी रेणुका देवी सहित कई लोगों ने संबोधित किया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव प्रचार करने पहुंचे बीजेपी विधायक के काफिले पर हमला, गाड़ियों में तोड़फोड़, समर्थकों में आक्रोश। जी हां दोस्तों, गोपालगंज जिले के हरदिया गांव में शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे भाजपा विधायक के काफिले पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया, जिसमें विधायक की 5 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। काफिले पर हुए इस हमले के बाद विधायक के समर्थकों में आक्रोश व्याप्त है। भाजपा विधायक सुभाष सिंह ने बताया कि समर्थकों के साथ गाँव में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। हरदिया गाँव में प्रवेश करने के बाद समर्थकों ने विधायक को बाइक पर बैठा दिया और उनका काफिला पीछे पीछे चलने लगा। इस बीच 30 से 40 असामाजिक तत्वों ने काफिले पर हमला कर दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के बाद पथराव शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर सदर एसडीओ उपेंद्र पाल सहित भारी संख्या में पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू करते हुए पूरे गाँव में चौकसी बढ़ा दी। सदर एसडीपीओ ने 2 शरारती तत्वों की गिरफ्तारी करने की पुष्टि की। वहीं अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के कारण तेजस्वी के हेलीकॉप्टर को नहीं मिली लैंडिंग की अनुमति, भड़के आरजेडी नेता ने दागे कई सवाल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गया में सभा होने के कारण राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को शहरी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी। सुरक्षा कारणों से प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं देने की बात कही जा रही है। शहरी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं मिलने के बाद तेजस्वी का हेलीकॉप्टर शहर से दूर बेलागंज में उतरा। तेजस्वी की बेलागंज और टिकारी में आज सभाएं आयोजित थी। डीएम अभिषेक सिंह ने बताया कि हरिदास सेमिनरी से गांधी मैदान की दूरी आधा किलोमीटर से भी कम है। एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के लैंड करने के लिए सभी को अनुमति दी जा रही है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर को गया के हरिदास सेमिनरी स्कूल में लैंड करना था। सुबह करीब 9 बजे गया के टाउन हॉल में कार्यक्रम प्रस्तावित था। वह नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथा उर्फ मोहन श्रीवास्तव के लिए सभा करने वाले थे। टिकारी विधानसभा क्षेत्र के कोंच के धरहरा और बेलागंज
विधानसभा क्षेत्र के चांकंद के बालीपर इलाके में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां से तेजस्वी यादव नवादा के हिसुआ के लिए रवाना हो गए हैं। बेलागंज जाने से पूर्व तेजस्वी ने पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी से एक के बाद एक कई सवाल किए। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पूछा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को फिसड्डी क्यों बताया गया है, जबकि मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार का विकास हुआ है। तेजस्वी यादव ने कोरोना वैक्सीन मामले में भी भाजपा को आड़े हाथों लिया और पूछा है कि क्या बंगाल के लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं दिया जाएगा, क्या वो सिर्फ बिहार के लोगों के लिए फ्री होगा। वैक्सीन भाजपा का थोड़े है जो चुनाव में इनकी घोषणा की जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार आए हैं तो उनका हम सब स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं प्रधानमंत्री जरूर बताएंगे कि 15 साल के राजग शासन के बावजूद बिहार आज सबसे फिसड्डी राज्य क्यों है। नीतीश कुमार 15 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता यह भी जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज के बारे में क्या कहेंगे। तेजस्वी यादव ने रोजगार के सवाल पर सवाल करते हुए कहा कि भाजपा 19 लाख रोजगार की बात कर रही है, लेकिन हम तो 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। भाजपा के लिए रोजगार का मतलब जूता साफ करना, नाला साफ करना हुआ और पकौड़े तलना भी होता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।